दोपहर के 1 बजने को है। यह वक्त होता है महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ सिरोही से बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल सरकारी ऑफिस में गांजा उगाया जा रहा है सिरोही में। जी हां, नशे का यह पौधा गांजा उगाया जा रहा है सिरोही के सरकारी ऑफिस में। आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। नगर परिषद की भारी लापरवाही उजागर हुई है। नगर परिषद के बगीचे में गांजा उगाया गया है। अधिकारियों की नाक के नीचे मादक पदार्थ को संरक्षण मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा क्यारियों में सजाकर पौधे यहां लगाए गए हैं गांजे के। और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप उग गए होंगे, ऐसा भी नहीं है कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को पता नहीं लगा होगा कि ये गेंदे का फूल है कि गांजे का पौधा है। तो साफ तौर पर ये अपने आप में घोर लापरवाही सुनियोजित तरीके से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सफाई क्या आती है, जवाब क्या दिया जाता है, इसका इंतजार है। प्रतीक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। प्रतीक, कुछ है कहने को नगर परिषद के अधिकारियों के, कर्मचारियों के पास? आपने बात तो की होगी। रविंद्र, बिल्कुल कहना चाहूंगा कि यह एक तरफ तो आईजी यहाँ पर आकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं सरकारी दफ्तरों में जो गमले में जो गांजा उगाया जा रहा है, कम से कम 150 से 200 कर्मचारी स्टाफ है, उनकी नाक के नीचे इसी बगीचे में बैठकर डेली मीटिंगें की जाती है, लेकिन वह गांजे का पौधा उनको दिखता नहीं है। लेकिन ये मादक पदार्थ का पौधा जो है यहाँ पर अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही जो है उजागर कर रहा है। अधिकारी जो इस पर अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं और कोई भी कैमरे के सामने आने से मना कर रहा है। हालांकि आबकारी अधिकारी ने इसको लेकर जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब ये जो निर्देश जो है, खानापूर्ति जो है, कहां तक सही साबित होती है और क्या मामले को लेकर प्रशासन कदम उठाता है, वो तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये भारी लापरवाही मादक पदार्थ को लेकर जो सामने आई है, जो बड़ी ही शर्मनाक है। रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतीक, आगे भी अपडेट लेंगे इस खबर पर आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यह खबर जालोर से है, जहां ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है। जेसीबी से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी दौरान ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया। गांव वालों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की है, समझाया है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसकी सूचना पहले दी गई है, अब आप ऐसा ना करिए, बीच में रुकावट ना डालिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहां गरीब लोग गुहार भी लगाते हुए, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उनकी तरफ से गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन और अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता था उसको जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी तरफ से ड्यूटी कर रहे थे। जो लोग हैं जिनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, उनकी ये गुहार थी कि हम काफ़ी वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। भारी संख्या में इसका विरोध किया गया। महिलाएं प्रशासन से अतिक्रमण ना तोड़ने की गुहार लगाती हुई दिखाई दी। जेसीबी और हल्का बल प्रयोग करने की दो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, दीवारें वहां पर पक्की की गई, कई सारी जेसीबीज का इस्तेमाल वहां पर किया गया, भारी पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया। ओडवाड़ा गांव में आज अतिक्रमण हटाने के दौरान कई भावुक जो पल है वो देखने को मिले। यहाँ पे 150 से ज्यादा जो मकान है वो अतिक्रमण में चिन्हित किए गए हैं। ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने का जो आदेश हाईकोर्ट का मिला है, उसके आधार पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे कार्रवाई जो है वो शुरू है, पीला पंजा यहाँ पे चल रहा है। लेकिन कई ऐसे यहाँ पे हृदय विदारक जो दृश्य है वो भी देखने को मिले। हम एक परिवार में है, यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई है वो उस परिवार में उस बच्ची की शादी है और के जो परिजन है वो चिंतित हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस बच्ची की जो हालत है वो बहुत ही खराब। उनके परिजन से बात करेंगे। यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक आधार पे हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बता सकते हैं हमारे कोई परिवार में कोई नहीं है, हमारे घराधड़ी नहीं है, एक बच्ची है, वो एक बच्ची ने लेन कहा जाओ, हमारे टेंट और वगैरह पैसा वगैरह दी दौड़ा शादी है, बस मुकटे जाओ, हमें कौन मारे ला रहे हैं, कौन जो को मारे ला रहे हैं, हमारे सपोर्ट करे। हम तो उतनी मदद करनी से गाँव में आ के भाई इन्हें कोई करवा वाला नहीं है तो मदद करो ना। हम हमारे लेन पहाड़ी है, हमारे बच्चे बीमार पड़ी है। मेरे जी, यहाँ पे एक भावुक जो पल है वो देखने को मिला है। एक परिवार जिसके वहाँ पे कमाने वाला कोई नहीं है, जो माता है उसकी एक बच्ची जो है उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उस बच्ची की जो शादी है वो भी कुछ ही समय में होने वाली थी। यहाँ पे जो टेंट के और परिवार में शादी के जो पूरे व्यवस्था जो है वो भी कर ली गई थी, लेकिन ऐन समय पे प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है उससे इस परिवार जो है वो चिंता में। हम देख पा रहे हैं कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उस परिवार को संबल प्रदान
करने के लिए गांव वाले, जिनके खुद के भी आशियाने उजड़े हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई अन्य रास्ता निकाला भी जा सकता था। इसके बारे में भी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। बीकानेर के लूणकरण से खबर, जहां बैंक में एक व्यक्ति के 42,000 रुपए चोरी हो गए। राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक में घटना हुई है। बैंक में पैसे जमा करने के लिए मोहम्मद रमजान नाम का यह व्यक्ति आया था। लाइन में लगे अज्ञात युवक ने उसके पैसे चोरी कर लिए। कितनी सफाई से पैसे चोरी किए पता भी नहीं लग पाया पीड़ित को। ये देखिए, हाथ में रुमाल लिए हुए, और रुमाल लिए हुए था पहले, और फिर उसके बाद पीड़ित जब पैसे जमा करने आया था उसके पैसे लेकर वो रफू चक्कर हो गया। कितनी समझदारी या कहें कि कितनी होशियारी से इसने ये हाथ की सफाई की है। तो आप जब बैंक के अंदर जाएं पैसा जमा करने, ध्यान रखिएगा अपने आसपास के आने वाले व्यक्तियों को, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने निरीक्षण किया है और इस दौरान मुहाना फ्रूट मंडी में निरीक्षण किया। रिपनर की पुड़ियों से फलों को पकाया जाता है। अब आप समझिए, कच्चे फल, अधपके फल, समय से पहले तोड़े गए फल, उनको पकाया जा रहा है, केमिकल से पकाया जा रहा है। तो आप जो बाजार में जाकर फल खरीद रहे हैं, फ्रूट खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, ये सोचकर कि कितनी पौष्टिक ये होंगी, कितना विटामिन, मिनरल, कैल्शियम इनसे मिलेगा, लेकिन ये रिपनर की पुड़ियों से, केमिकल की पुड़िया से ये फल पकाए जा रहे हैं। और कितने हानिकारक हो सकते हैं ये फल आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खाद्य विभाग को यहां शाबाशी देनी होगी, दाद देनी होगी कि उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुहाना फूड मंडी में निरीक्षण किया गया, जहां पर यह पता चला है। हनुमानगढ़ में बाल संप्रेक्षण गृह से 4 बाल अपचारी फरार हो गए। गार्ड की आंखों में मिर्च डाल दी और फिर वहां से रफू चक्कर हो गए। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, आपके सामने है। पानी मांगने के बहाने मिर्च डालकर ये लोग फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। संगीन मामलों में ये चारों बाल अपचारी बंद थे। चारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जंक्शन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। हनुमानगढ़ की बाल संप्रेक्षण गृह से ये 4 बाल अपचारी भागे हैं, फरार हो गए हैं। गार्ड की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और उसके बाद फिर फरार हो गए। हमारे होम में करीब 9 बालकचारी हैं और 1 शिशु है। तो जो 9 बालकचारी हैं उनमें से 4-5 बच्चों ने पानी पीने के लिए गार्ड से पानी मांगा। तो गार्ड ने जैसे ही पानी का एक कैंपर, जो ठंडे पानी कैंपर है, वो भर के उनको देने के लिए जैसे ही गेट खोला तो उन बच्चों ने गार्ड पर हमला कर दिया। करीब 4 बच्चे थे, एक साथ ही उन्होंने हमला कर दिया और उनकी आंखों में मिर्च झोंक करके, मिर्च डाल करके, और वो फरार हो गए। कोटा रेलवे स्टेशन से अपहृत किए गए 4 वर्षीय मासूम को बाल कल्याण समिति के माध्यम से परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। मासूम से मिलकर मां समेत अन्य परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि 4 साल का मासूम का 5 मई को रेलवे स्टेशन से अपहरण हो गया था। 2 दिन पहले अपहरण किए गए मासूम लविश को जीआरपी टीम ने जयपुर से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। अपहरण करने वाले हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, जो कि जादूगरी का सड़कों पर खेल दिखाया करते हैं। लविश को जमूरी की ड्रेस पहनाकर रखा गया था। और डूंगरपुर से है, जहां भू अभिलेख निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। बिलड़ी के भू अभिलेख निरीक्षक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। नामांतरण के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। आरोपी के घर पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। 50,000 रिश्वत की डिमांड की थी इन्होंने। तो डूंगरपुर की यह खबर, जहां भू अभिलेख निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं साहब। बिलड़ी के भू अभिलेख निरीक्षक हैं ये, जिनको 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। नामांतरण के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। आरोपी के घर पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कुल मिलाकर 50,000 की डिमांड थी, 25,000 लेते हुए पकड़े गए। आज परिवादी एक आया था 7 तारीख को। उन्होंने कहा कि
निरीक्षक है वो जमीन का नामांकन फुटबॉल में बोला और हमारा अलग अलग हिस्सा काटने के बीच में 50,000 रिश्वत मांग रही, जिस पर उसका मांग सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान 25,000 रुपये लेने की बात हुई। तो आज कार्रवाई करते हुए दिनेश पंचाल भू निरीक्षक कार्यालय बिलड़ी को 25,000 रुपये लेकर रंगातों गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा शहर में लूट का प्रयास करने का एक मामला सामने आया, जहां पर एक सर्राफा कारोबारी के साथ बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसकी कोशिश की, लेकिन समय रहते सर्राफा व्यापारी अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गए, जिसके चलते लूट की यह वारदात फेल हो गई, नाकाम हो गई। वहीं बदमाश सर्राफा व्यापारी की स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी हासिल की। बढ़ाकर घर जा रहा था लक्ष्मी नगर, वहां पर लक्ष्मी नगर के पास मेरे घर के थोड़ा देर पहले 3 लड़के नकाबपोश थे। मेरे गाड़ी को बढ़ने पर वहां पर गाड़ी को खींच लिया, ढकेल दिया, मेरे को नीचे पटक दिया। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र की दुधू गांव में एफआरटी टीम में काम करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आंधी तूफान से टूटी लाइनों को ठीक करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक के सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी किट नहीं होने के चलते हादसा हुआ। फिलहाल मृतक के शव को धोरीमन्ना उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजन और ग्रामीणों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि कार्मिक की जान की सुरक्षा के लिए सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं होने से करंट लगने से उसकी मौत हुई है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी की है। ये था कि जिस तरह पुत्र श्री हुक्माराम कुमेंगबेरी जीसीएस पर कार्यरत था, एफआरटी टीम के तहत कोई सेफ्टी किट नहीं होने के कारण कल आंधी और तूफान आने के कारण कई लाइनों क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने के कारण बाहर गया हुआ था और जीएसएस के ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण उनकी करंट लगने से डेथ हो गई थी। अभी वर्तमान में हम सब ग्रामवासियों और परिवारजनों का ये मांग है कि कंपनी के ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर और परिवार को उचित मुआवजा 1 करोड़ तक का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। धरने पर बैठे हैं बड़ी संख्या में लोग। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा और हम सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है। ARL ग्रुप और कारोबारी समूह के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे। अक्षत बिल्डर ग्रुप पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की रेड डली है। अंकुर कारोबारी ग्रुप पर भी आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई हो रही है। सीमेंट के पाइप्स और टीन शेड निर्माण का यह बड़ा कारोबार इनका बताया जा रहा है। जयपुर में ग्रुप से जुड़े 11 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। बिंदायका और बगरू में इनकी फैक्ट्री और गोदामों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर विभाग की टीम की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, परमचंद जैन, जुगल भनोट के ठिकानों पर यह रेड डली है। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो सकता है। आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजधानी जयपुर में कारोबारी समूह के ठिकानों पर पड़ती हुई जानकारी मिल रही है। ARL ग्रुप और कारोबारी समूह के ठिकानों पर यह छापे पड़ रहे हैं। अक्षत बिल्डर ग्रुप पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की रेड डली है। काली कमाई के अंदेशे के साथ ये रेड डाली गई है। अंकुर कारोबारी ग्रुप पर भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सीमेंट के पाइप्स और टीन शेड निर्माण का इनका बड़ा कारोबार है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोदी सरकार की हैट्रिक का दावा किया है। किरोड़ीलाल ने कहा, कांग्रेस के दावों में कोई दम नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का अभाव है और इस बार मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। देखो, तो आपने देखा अभी विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए तो गहलोत साहब भी यही रट लगा रहे थे कि राज हमारा आ रहा है, हमारी सरकार फिर बनेगी। तो सरकार तो बीजेपी की बनी, उनकी तो बनी नहीं, तो 70 पे अटक गए। तो इनकी कहने की आदत है बढ़ चढ़ के, तो उनकी बातों में कोई सार नहीं है। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली। उदयपुर के पास नाथ द्वारा में लगी भगवान शिव की मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिव मूर्ति को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
ये है दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति जो उदयपुर के पास नाथद्वारा के फतेह स्कूल प्रांगण में लगी है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वैसे तो मेले में लगे स्टॉल और झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं, लेकिन इस मेले में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये जोधपुर से बनी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसका दर्ज हुआ है। ये 7000 टन की है और इसको 15 लोगों ने बनाया है और 43 फीट की है लंबाई और चौड़ाई है इसकी 32 फीट की चौड़ाई है। इसको जो वेस्टेज आइटम होता है, जो अलमारी है, कुल्लर है या बाल्टी है, पीपे होते हैं, अपन वेस्टेज कर देते हैं, इसके द्वारा वो महादेव जी की मूर्ति बनी पूरी। मेले में आयोजकों की तरफ से 7000 टन वजन की शिव प्रतिमा और 1200 किलोग्राम की शिवलिंग को स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि इसे अनुपयोगी हुए लोहे को ढालकर बनाया गया है। अपने आप में अनूठी इस प्रतिमा और शिवलिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी स्थान मिला है। मेला आयोजकों के मुताबिक जोधपुर के रहने वाले हैंडीक्राफ्ट कारोबारी अजय शर्मा और उनकी टीम ने इसे बनाया था। प्रतिमा की लंबाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। प्रतिमा के पास ही 41 फीट से भी अधिक लंबा त्रिशूल और डमरू भी है। से लाने से इसे कि उदयपुर जनता को भी एक सैंपल मिलना चाहिए कि आप वेस्टेज के आइटम बेच देते हो, चंद पैसों के चक्कर के अंदर कबाड़ियों में बेच देते हो, तो आप इस पैसों से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। इससे आप नई नई चीजें बना सकते हो। जैसे हमारे पीछे डायनासोर बना है, वो भी वेस्टेज से ही बना हुआ है। भगवान शिव की प्रतिमा को बनाने में वेस्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा का हर एक पार्ट अलग है। करीब 5 दिन में प्रतिमा और शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ड्रीमलैंड मेले में लोग झूले, चक्री और खाने के सामान का लुत्फ लेने के साथ साथ कबाड़ के सामान से बनी भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। उदयपुर वासियों में इस अनूठी शिव प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाने की भी होड़ मची हुई है। तो वहीं कुछ लोग इसमें लगे सामान के बारे में आयोजकों से जानकारी जुटा रहे हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ फिलहाल महारो राजस्थान के बुलेटिन में अभी इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।